हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार है और ये जो चैनल मैंने बनाया है उन सभी छोटे बच्चों के लिए बनाया है जो सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं। NCERT का सिलेबस जो कवर कर रहे हैं। और इंग्लिश में अगर किसी को थोड़ी कठिनाई होती है तो वो इस चैनल के थ्रू चैप्टर्स को समझ करके और जो भी इस पे कंटेंट बच्चों के लिए डाले जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग उससे बेहतर समझ पाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को अच्छी तरीके से जो चैप्टर्स हैं वो समझ में आएँ और बच्चे अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो अभी फ़िलहाल जो ये एक हल्दीज़ एडवेंचर जो चैप्टर है वो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, हल्दीज़ एडवेंचर मतलब एक लड़की का नाम इसमें हल्दी है और एडवेंचर मीन्स होता है रोमांच, यानी उसे हल्दी को एक दिन रोमांचित हुई। किस प्रकार से हुई, यही चैप्टर है। तो वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉकड टू स्कूल। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज हल्दी वॉकड टू स्कूल, जैसे ही हल्दी स्कूल के लिए तैयार हुई या निकली। वॉक का मतलब चलना। शी मैट अ जिराफ, वो एक जिराफ से मिली। मीट का मतलब होता है मिलना। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस। द जिराफ, जो जिराफ था, देखो वियर होता है पहनना और वोर, वियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। वोर बिग ग्लासेस, उसने बहुत बड़ा चश्मा पहना हुआ था। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और अपने हाथों में उसने किताब पकड़ी हुई थी। ही स्माइल्ड एंड सैड, ही वह मुस्कुराया और कहा। सैड मीन्स होता है कहना। किसने कहा? जिराफ ने। गुड मॉर्निंग हल्दी। अब हल्दी किसका नाम है? गर्ल का, लड़की का। उसने कहा गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुकड अप एट हिम, हल्दी ने उसको देखा। लुक अप का मतलब उसको देखा। किसको? जिराफ को। आई एम सॉरी टू स्टेयर, उसने एकदम से उसे घूर कर देखा तो उसने बोला मुझे माफ़ कीजिए। सॉरी मीन्स होता है माफ़ करना। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको घूर कर देख रही हूँ। शी सैड, किसने कहा? हल्दी ने। बट आई हैव नेवर मीट अ जिराफ लाइक यू, लेकिन मैंने आपके जैसा जिराफ तो कभी देखा ही नहीं। माई नेम इज़ स्माइली सैड द जिराफ, मेरा नाम स्माइली है। किसने बोला? जिराफ ने। व्हेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, जब भी तुम मुझे देखोगी। व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी कभी। यू सी मी, जब भी कभी तुम मुझे देखोगी तो यू विल स्माइल, तो तुम मुस्कुराओगी। कौन मुस्कुराएगी? हल्दी। हल्दी वो सरप्राइज्ड, हल्दी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, मतलब अचंभित हुई। एंड हैप्पी टू, और उसे खुशी भी हुई। देन शी रिमेंबर्ड, तब उसको याद आया दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, कि वो स्कूल के लिए तो लेट हो जाएगी। सो शी सैड टू द जिराफ, इसलिए उसने जिराफ से कहा आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना पसंद करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। टॉक का मतलब होता है बातें करना। बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल लेट, लेकिन उससे पहले मुझे स्कूल पहुंचना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। रश मतलब होता है जल्दी से जल्दी, एकदम से पहुंच जाना। द जिराफ सैड, जिराफ ने कहा नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, क्या तुम मेरी पीठ पर बैठ नहीं सकती हो? इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। आई विल रन सो फास्ट, मैं इतनी तेज़ दौड़ूंगा। दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा। फील मतलब होता है महसूस करना, और तुम्हें ऐसा महसूस होगा दैट यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि तुम स्कूल जा नहीं रही हो, स्कूल के लिए उड़ रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम स्कूल जाती हो डेली? किसने पूछा? ये स्माइली ने, जिराफ ने पूछा। किससे? हल्दी से, कि क्या तुम स्कूल जाती हो डेली? यस सैड हल्दी, हल्दी ने कहा हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज़, मैं मंडे को स्कूल जाती हूँ, ट्यूसडे को, वेनसडे को, थर्सडे को एंड फ्राइडेज़ को। अब देखो यहाँ पे उसने सारे डेज़ के नाम इसलिए दिए हैं ताकि बच्चों को लर्न करने में, अगर जो किसी से कोई भूला है तो उसको लर्न करने में आसानी रहे। यहाँ पर उस बच्चे के डेज़ के नेम्स और स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएं। ऑन सैटरडेज़ आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और सैटरडे को मैं क्या करती हूँ? मैं खेल खेलती हूँ स्कूल में। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो? आस्क्ड द जिराफ, जिराफ ने कहा। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, लर्न मीन्स होता है सीखना या पढ़ना। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, मैं पढ़ती हूँ स्टार्स के बारे में। स्टार्स मीन्स तारे। ट्रीज़ पेड़ों के बारे में, बर्ड्स चिड़ियाओं के बारे में, एंड एनिमल्स और जानवरों के बारे में। दैट्स गुड सैड द जिराफ, अरे जिराफ ने बोला, अरे बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक्स बहुत पसंद है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, उनमें बहुत ही फ़नी चीज़ें होती हैं, मतलब जिन्हें पढ़कर आप हंसते 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 लोटपोट हो जाते हैं। फ़न मतलब मजाक, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ फ़न करते हैं तो उनमें बहुत मजाकिया चीज़ें होती हैं। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब उसने जिराफ ने कहा कि मेरी कमर पर बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊँगा। हल्दी देन जंप्ड ऑन जिराफ्स बैक, हल्दी जैसे ही जिराफ की कमर पर बैठी एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, और उसने देखा कि वो तो उसकी कमर पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें देख सकती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देख सकती है। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच टू स्कूल, और जब तक ये उसे समझ पाती वो स्कूल पहुंच चुकी थी। रीच्ड का मतलब पहुंच चुकी थी। सी क्लाइम डाउन, वो नीचे उतर गई। वैन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, वैन शी टर्न, जब वह मुड़ी, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, जैसे ही वह मुड़ी पीछे जिराफ को धन्यवाद देने के लिए, शी फाउंड, उसने पाया, दैट ही हैड गॉन अवे, कि वो गॉन अवे मतलब होता है दूर जा चुका था, मतलब उसको नज़र ही नहीं आया वो, किसको, हल्दी को। उसके बाद ओह हल्दी थॉट, अब क्या सोचा हल्दी ने, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, ओह हल्दी ने सोचा कि मुझे कितना अचंभित कर देने वाला, कितना आश्चर्यचकित कर देने वाला जो रोमांच था मेरे साथ, ये इतना बढ़िया रोमांच रहा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप बच्चे इसको थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसके बाद मैं बच्चों के लिए जो हार्ड वर्ड्स हैं इसमें उन मीनिंग्स के साथ वो भी इसमें पोस्ट कर दूंगा ताकि बच्चों को आसानी रहे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें पोस्ट किए जाएंगे, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और बच्चों को लर्न करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।